नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत। आज 4 मुद्दों पे मैं बात करूंगा। खुले न्यायालय, वापस न्यायालय की छुट्टियां समाप्त हो के वापस कार्रवाई आरंभ, क्या सुनवाई भी हो जाएगी अंकिता केस में आरंभ, आज कोर्ट में क्या हो सकता है, ट्रायल का इंतजार पूरे राज्य की जनता को, और पुलकित आजकल क्यों हो गया है बेकरार, क्यों सूत्र बताते हैं कि पुलकित को नींद नहीं आ रही और मौत का डर सता रहा है। इसके बाद वीआईपी कब होगा बेनकाब, और क्या अब राज्य सरकार वीआईपी को बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रही है और अब वीआईपी के खिलाफ कुछ हो नहीं पाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से मैं एक अपील हमेशा करता हूं कि आप चैनल को जो है कमेंट करें जस्टिस फॉर अंकिता, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं, क्योंकि हम तभी इस मुद्दे को आगे बढ़ा पाएंगे जब आप लोग हमें एक सपोर्ट करेंगे। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें भी लगता है कि भाई इस मुद्दे को जनता का सपोर्ट हासिल है। तो ये पूरी बात है। तो सबसे पहले खुले न्यायालय और सुनवाई आरंभ। दोस्तों, आज 3 जनवरी की तारीख है और 3 जनवरी जितना हमें पता है आज अंकिता केस में फिर से हाईकोर्ट में नार्को को लेकर के विचार हो सकता है और आने वाले दिनों में अब हाईकोर्ट से मामला चले जाएगा ट्रायल कोर्ट, या हम इसे कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और जहां पर हमने पहले भी कहा था कि पुलकित को उसके कर्मों का दंड मिलने का अब समय आ चुका है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुश्किल से मुश्किल 2 महीने लगते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि एक केस की ही सुनवाई होती है। किसी मामले में अगर जल्दी और त्वरित न्याय चाहिए होता है तब केस जो होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया होता है। तो अब कहीं ना कहीं 2 प्रश्न इसमें मूल रूप से थे। पहला प्रश्न था कि सीबीआई और नार्को का क्या होगा। इस मामले पे तो कोई विशेष सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई केस को डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। एसआईटी की जांच पे संतोष व्यक्त किया है। वहीं महिला आयोग ने भी एसआईटी की जांच पे संतोष व्यक्त किया है। नार्को के उस पर खुद वो लोग मुकर गए हैं, लेकिन ट्रायल से कोई नहीं मुकर सकता। और अब आने वाले दिनों में ये देखने की बात रहेगी कि जब ट्रायल आरंभ होता है तो कितने जल्दी पुलकित को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसे 302 के तहत कन्विक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हम कहें कि ये केस आगे की दिशा में अग्रसारित होगा, आगे बढ़ेगा। ये देखने, सोचने और चिंता की बात सभी अंकिता के इंसाफ चाहने वालों के लिए होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रायल का इंतज़ार, दोस्तों सब व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ट्रायल का इंतज़ार है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि हाईकोर्ट अब इस मामले को जो है ट्रायल कोर्ट की तरफ को उन जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग पड़ी है उन्हें हटा करके, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जशीट फाइल होने का बहुत सीधा साफ 2 टूक अर्थ होता है कि अब ये ट्रायल पर जाएगा। लेकिन इस ट्रायल के आरंभ होते ही पुलकित की नींदें उड़ गई हैं रात की, ऐसा सूत्र बताते हैं कि पुलकित रात को अब सो नहीं पा रहा है जैसा जैसा ट्रायल आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलकित को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है कि राज्य सरकार इतनी आसानी से उसे 302 के केस से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जनता का दबाव, जनता जनार्दन का प्रेशर धामी सरकार पे बहुत गहरा है। और धामी सरकार इस बात को देख चुकी है कि पुराने जो चुनाव, हिमाचल प्रदेश के चुनाव थे, दिल्ली के चुनाव थे, जहां जहां धामी को ले जाया गया वहां वहां बीजेपी की परम पराजय हुई। तो ऐसी पराजय में कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर धामी साहब को एहसास हो गया कि अगर इंसाफ में देरी हुई तो 2024 के चुनाव में अंधेरी हो जाएगी बीजेपी के लिए। और ये कहीं ना कहीं अब पुलकित को बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी बीजेपी अपने साम्राज्य का विध्वंस तो नहीं कराना चाहेगी। तो अब लग रहा है पुलकित को भी ये बात बता दी गई है कि अंदर ही अंदर भले तुझे फांसी की सजा हम दिलाएं तुझे ना दिलाएं, लेकिन अब तुझे 302 के जाल से तो कोई नहीं बचा सकता। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की मीटिंगों से सूत्र बताते हैं कि पुलकित को अब बीजेपी बख्शने के मूड में खुद भी नहीं है और अंकिता के इंसाफ के पक्ष में है। हालांकि फांसी की सजा उसे करा दी जाएगी ऐसा मुझे तो अभी भी नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि है तो वो लीडर ही हैं। कोई गरीब होता तो निश्चित तौर पे फांसी की सज़ा इसको दिला देते, लेकिन अमीरों के लिए तो इस देश में जो है न्याय है और गरीबों के लिए तो खैर फिर फांसी का फंदा ही मिल जाता है। खैर ये दूसरा टॉपिक है।
इसके अलावा अगर बात करें वीआईपी का बेनकाब, इस केस की एक ऐसी कड़ी जिसे बेनकाब करने के लिए पूरे राज्य के लोगों ने दिन रात सुबह शाम चौकड़ियां बना बना करके कोशिश की कि कैसे करके वीआईपी का नाम जो है सामने आ जाए, लेकिन सरकार इसको बचाने के लिए ऐसी कटिबद्ध नजर आ रही है, बात मत पूछिए। तो अभी भी नए साल में अभी वीआईपी का इंतजार लगातार लोगों को रहेगा। लोग चाहेंगे कि वीआईपी का नाम सामने आए और लगातार हम भी वीआईपी को बेनकाब करने की जो मांग है उसे कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। कोर्ट में क्या होगा, किन मुद्दों पे बात होगी, और अब ये फाइनली केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, कोर्ट के एक एक प्रोसीडिंग से आने वाले दिनों में राष्ट्र नीति उत्तराखंड आप तक पहुंचाएगा। कोर्ट रूम का एक एक ड्रामा, इस वकील ने क्या कहा, उस वकील ने क्या कहा, और ये केस किस दिशा में जा रहा है, बारीकी से हमारी नजर है। तो बने रहिए ऐसे राष्ट्रनीति नेटवर्क के साथ, देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।